जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं यूपी पुलिस एसएससी एमटीएस, ठीक है। जीके जीएस एग्जाम 2023 प्रैक्टिस सेट 1 है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो में बने रहिएगा। नोट्स भी दिए जाएंगे दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही काम आने वाले हैं ये नोट्स दोस्तों। दिया सलाई मोम लगे कागज़ या दफ्ती से बनाई जाती है। इनके एक सिरे पर कुछ जलने वाले पदार्थों का मिश्रण लगा होता है। दिया सलाई का निर्माण जॉन वाल्कर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़ों पर गोंद स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा दिया सलाई का निर्माण किसने किया था तो याद रखिएगा जॉन वाल्कर ने 1827 ईस्वी में किया था। दोस्तों अगर पूछेगा कि भारत में दिया सलाई का निर्माण कब हुआ था तो याद रखिएगा भारत में दिया सलाई का निर्माण 1895 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका पहला उद्योग गुजरात के अहमदाबाद में लगाया गया था। उसके बाद 1909 में कोलकाता में दूसरा दिया सलाई उद्योग स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये ऑप्शन में पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा और इस तरह से पूछता है तो ये भी याद रखिएगा। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 है। ठीक है, चूँकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकक्ष में प्रवेश करता है इसलिए यह p ब्लॉक का तत्व है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एल्युमिनियम क्लोराइड ये सही है, जिंक कैलामाइन से ये भी सही है, कॉपर सिनेबार ये गलत है क्योंकि दोस्तों सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क होता है। ठीक है, मरकरी का अयस्क होता है, आयरन हेमेटाइट से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों सीधे पता चल रहा है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्योंकि एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, लेक्सिकोग्राफ का संबंध है। तो याद रखिएगा लेक्सिकोग्राफ शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 6 है, कार्य का मात्रक है। तो दोस्तों कार्य जूल का मात्रक है। 1 नंबर इससे आएगा जरूर, याद रखिएगा मात्रक से। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई है। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बल का मात्रक है। तो बल जो है न्यूटन का मात्रक होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है, व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, कुछ नोट्स दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों 2004, ठीक है 2004 और 2006, 2018, 2019 और 2020 में जितने भी पेपर हुए हैं यूपी पुलिस के, ठीक है, और फायर ब्रिगेड के हुए हैं, फायर ब्रिगेड के भी पेपर हुए हैं 2020 में। मैं सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जीके जीएस के और मैथ्स के भी। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके प्रतिशत खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, यूरिया है। यूरिया क्या है? तो यूरिया दोस्तों एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। ये दोनों सेम ही टाइपिंग हो गए हैं, सॉरी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसे। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 का होल ट्वाइस CO होता है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह भी यूरिया का सूत्र लिख के देता है NH2CONH2। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि रासायनिक क्षेत्र में यूरिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा कार्बामाइड कहा जाता है।
यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है। यह जल में अति विलीय है। प्रश्न नंबर 12 है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है दोस्तों नाइट्रोजन यूरिया में? तो याद रखिएगा 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है, जो पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है। यूरिया की मानक फसल पोषक तत्व रेटिंग 46-0 है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर पूछेगा यूरिया की मानक फसल पोषक तत्व की रेटिंग कितनी होती है तो 46-0-0, ठीक है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है NH2 का होल ट्वाइस CO। इस तरह से भी लिख के आपको दे सकता है NH2 आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो याद रखिएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों? NH4 का होल ट्वाइस SO4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शक्ति की इकाई होती है। सॉरी, गलती हो गई दोस्तों, माफ़ करिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा की इकाई होती है, माफ़ करिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कभी कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से, ठीक है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज की इकाइयों में मापा जाता है जो प्रति सेकंड दोहराई जाने वाली घटना के बार बार घटित होने के बराबर है। आवृत्ति का सूत्र क्या होता है दोस्तों? F = 1/T, ठीक है। F = 1/T, जहाँ F क्या होता है दोस्तों? F हमारा आवृत्ति होता है और T हमारा आवर्तकाल होता है। प्रश्न नंबर 16 है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। कुछ नोट्स दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोलीय दूरी का मात्रक है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी होती है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है दोस्तों, तो 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारसेक के मान का आंकलन एक AU बराबर कितना होता है दोस्तों? देखिए इतना मीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा एक पारसेक बराबर 3.085678 × 10⁻16 मीटर, ये 10⁻16 है, ठीक है। ये साइड में लिखा गया, ठीक है। इसके बराबर पूरा कितना होता है? 3.261564 प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक दोस्तों किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। आगे बढ़ते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो दोस्तों सेंटीमीटर को, क्योंकि दोस्तों 1 सेंटीमीटर = 0.39 इंच होता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो दोस्तों सेंटीमीटर से अगर 0.39 में गुणा करेंगे तो इंच प्राप्त होगा। कुछ दिए होंगे यहाँ, ध्यान से पढ़िएगा नोट्स। 1 सेंटीमीटर 0.39 इंच के बराबर होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं। तो सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? ओरिकल्चर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। इससे भी एक प्रश्न आता है, ये भी कंफर्म है दोस्तों, 1 नंबर पक्का है, ये पढ़ के जाइएगा। मैं इस पर एक फुल क्लास बना दूंगा, फुल क्लास वीडियो लगभग 1 घंटे की, ठीक है। उसे लिख करके याद कर लीजिएगा, इससे एक प्रश्न आना संभव है। MS स्वामीनाथन को ओरिकल्चर का जनक कहा जाता है। उन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नोट्स को लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो विटीकल्चर के द्वारा दोस्तों अंगूर उत्पादित होता है। नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। विटीकल्चर वाइन उत्पादन या खाने के लिए अंगूर के अध्ययन और खेती को दर्शाता है। विटीकल्चर फसल की कटाई के दिन तक अंगूर की खेती के सभी कृषि अध्ययन प्रयासों और गतिविधियों को भी शामिल करता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। तो जीवित व मृत जानवर
दोनों का, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, उनकी खेती और अनुप्रयोग का अध्ययन है, ठीक है। एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर दोनों समान होते हैं। ऑप्शन में दोस्तों आपको कभी फ्लोरिकल्चर दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर दोनों फूलों के अध्ययन से ही संबंधित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों टार्टेरिक अम्ल, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।